गोलियों की तड़तड़ाहट से थर रहा है गुरुग्राम। धनवापुर गांव में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, पानी के कारोबार को लेकर आपस में भिड़ंत, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। देखिए, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं किस तरीके से तनाव का माहौल गुरुग्राम में, सड़क पर संग्राम मचा है और गोलियां एक के बाद एक चलाई गई हैं। गुरुग्राम में धनवापुर गांव में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी राजस्थान में दो जनसभा करेंगे। जालौर और बांसवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। अब की बार 400 पार। अब की बार दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1:45 पर राजस्थान के जालौर में सभा करेंगे। इसके बाद शाम 4:15 बजे बांसवाड़ा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यहां इन दो संसदीय क्षेत्र से कई अन्य जगहों पर अपना असर छोड़ेंगे। 23 अप्रैल को मोदी सुबह 10:45 पर सवाई माधोपुर में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी का चुनावी दौरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहा है। दोपहर 2:45 पर जांजगीर चंपा में रैली करेंगे। इसके अलावा 5 बजे शाम को महासमुंद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 24 अप्रैल की सुबह 10:45 पर सरगुजा में सभा करेंगे। 2:45 पर एमपी के सागर में और शाम 5:15 पर बैतूल में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:15 पर राजधानी भोपाल में पीएम रोड शो करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की एक रैली में कांग्रेस पर हमला बोला था। पीएम ने कहा कि कर्नाटक में बेटियों पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल को इंसुलिन देना बंद किए जाने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जेल प्रशासन की तरफ से भेजी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पलटवार किया है। बीजेपी की माने तो केजरीवाल की दवा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावे उल्टे पड़े हैं। ये केजरीवाल की रिपोर्ट है। केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एक ओरल टैबलेट ले रहा हूँ। वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। लेकिन बीजेपी केजरीवाल को लेकर लगातार सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया। आज आप उसको इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति दिल्ली के करोड़ों लोगों के दवा का, इलाज का इंतजाम करता है और जो उनके लिए चिंता करता है दिन रात। आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ राजनीति न करें। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए। रिपोर्ट के अनुसार तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल के लिए आहार योजना तैयार करने का अनुरोध किया है। एम्स को लिखे पत्र में उसने कहा कि केजरीवाल नियमित रूप से हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें जैसे मिठाई, लड्डू, केले, आम, फलों की चाट, तला हुआ भोजन, नमकीन, भुजिया, मीठी चाय, पूड़ी, आलू, अचार का सेवन कर रहे हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। उल गुलान न्याय महारैली के मंच से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हुंकार भरेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची में आज उल गुलान न्याय महारैली की तैयारी की है, जिसमें देश भर से इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। उल गुलान रैली इस मायने में काफी अहम है। तथाकथित आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर उनकी पत्नियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस रैली के जरिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता केंद्र सरकार को घेरेंगे। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 3 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। हरियाणा में कांग्रेस रोहतक, सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम लगभग तय कर चुकी है। आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इनके नामों पर आधिकारिक मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा और अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट दिए जाने की संभावना है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के पास है। इसके अलावा पार्टी बैठक में पंजाब और बिहार में बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के लिए मथुरा में डटी हुई हैं। हेमा मालिनी से टीवी 9 संवाददाता सुमंत कुमार ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। कुछ चुनौती आपको नजर आ रही, कुछ आपको चैलेंजेस लग रहे हैं कि इस बार हैट्रिक की राह में कुछ चैलेंजेस? नहीं, ऐसा कोई नहीं है इस वक्त। आई मीन है दो तीन प्रत्याशी हैं दूसरे विपक्ष के, वो कैसा कितना आगे निकल आएंगे, कितना वोट वो लेके जाएंगे मालूम नहीं। बट हमारी जितने भी कार्यकर्ता तो बहुत मेहनत तो करते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम जीत रहे हैं। हम मोदी जी के नाम पे और मेरा सिर्फ काम के नाम से नहीं हो सकता है। वी हैव टू टेल द जितने भी ऑडियंस जो देख रहे हैं, ये भी मथुरावासी, तो आप लोगों को जाकर 26 तारीख को वोट देना ज़रूरी है, तभी तो मैं जीतूंगी। बिल्कुल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 के बाद एक बार फिर साथ आए हैं, दोनों कैंपेन कर रहे हैं। आज अमरोहा में उनकी जनसभा थी। अब देखा मैंने कि गृहमंत्री अमित शाह ने रैली में भी उन पर हमले बोले। आप क्या सोचती हैं, उनके साथ आने से क्या चुनौती आपको लग रही है, चूंकि वो भी बड़ा हमलावर हैं बीजेपी पे? देखिए, मोदी जी मोदी हैं, बाकी लोग उनके सामने एकदम लाइक स्मॉल बच्चा है। ही इज सच अ सीजन्ड पर्सन। एक व्यक्ति जो है सिंपल घर से आए हुए, निस्वार्थ होकर सिर्फ देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और ऐसे सिंपल ऐसे नहीं लगे। प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है उसको पूरा यूटिलाइज करके अच्छा काम सारे देश में, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए। देश में सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। पहले कितना आतंकवाद का कितना घिनौना इंसिडेंट्स होता रहता था। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी मथुरा में युवा मतदाताओं से वोट की अपील की। मथुरा में चुनाव प्रचार के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमंत कुमार ने उनसे बातचीत की। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ का जो यूथ का क्राउड है उनके साथ मैंने आज काफ़ी इंटरेक्ट किया है। तो आई रियली लव्ड एवरी बिट ऑफ बीइंग हियर इन मथुरा विद ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स। संस्कृति यूनिवर्सिटी, इन बच्चों का एनर्जी कुछ अलग है। गॉड ब्लेस देम। 10 वर्षों से हेमा जी यहाँ से सांसद रही, मथुरा से उनका घर जैसा हो गया है। जब आप लोगों के बीच घूमती हैं, लोगों से बातें करती हैं, तो लोग क्या कहते हैं, किस तरह का लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बहुत, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सब 10 साल मम्मी ने इतना अच्छा काम किया और आप लोगों का साथ जो है उनके साथ तब जाकर इतना कर पाते हैं। और उन्हें आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, तो वो बन गए मथुरावासी ज़्यादा और बॉम्बे कम। जीत की हैट्रिक लगेगी तीसरी बार हेमा जी चुनावी मैदान में? बिल्कुल लगेगी।
देखिए ईशा देवल और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मथुरा में लोगों का प्यार मिल रहा है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार मां की जीत की हैट्रिक जरूर लगेगी। कि मोदी सरकार सेना और देश के खिलाफ अग्निवीर योजना लाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। वहीं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। जो 14 में भी दावा कर रहे थे, 19 में भी दावा कर रहे थे, 20 के विधानसभा में भी कर रहे थे, जो अमेठी से लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो घूमने दीजिए, क्या फर्क। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद के बहाने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। नीतीश के हमले पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आप देखिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। हट गए तब बीबी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार के बयान को तेजस्वी यादव ने इस तरह से जवाब दिया। आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे, आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कह, वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? वहीं बीजेपी ने कहा कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू यादव भी जिम्मेदार हैं। परिवार से बाहर वो सोच ही नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति बिहार की बर्बादी का सबसे बड़े नायक रहे हैं और हर बिहारी उनके कर्म से कहीं न कहीं अपने को अपमानित महसूस किया है, लज्जित महसूस किया है। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक लालू यादव। और चुनाव के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने की बात कही है। संजय राउत ने कहा है कि अगर उद्धव को पीएम बनने का मौका मिलेगा तो शरद पवार भी साथ देंगे। मिशन 2024 के लिए सभी दल चुनावी मैदान में एक एक सीट पर जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। इस बीच इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र के सांगली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। राउत ने यहां तक कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे को मौका मिला तो शरद पवार भी अपना समर्थन जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव के पीएम बनने से महाराष्ट्र को सम्मान मिलेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू होगा। इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि पहले सीट जीतना जरूरी है, उसके बाद पीएम पर फैसला होगा। अब देखना होगा कि संजय राउत के पीएम वाले दाव पर इंडिया गठबंधन के नेता क्या कहते हैं। कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान पर बड़ा दावा किया है। पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी का ग्राफ दक्षिण में साफ तो उत्तर में हाफ है। पहले चरण में 65.5% मतदान की बात कही जा रही है। 2019 के मुकाबले ये लगभग 4% कम है। हालांकि तब पहले चरण में 91 सीट पर पोलिंग हुई थी। कांग्रेस ने पहले चरण को लेकर पीएम के ट्वीट के बाद दावा किया है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने स्वीप किया है। बिहार, राजस्थान और यूपी में शानदार प्रदर्शन रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का ग्राफ दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। जयराम ने लिखा, पीएम का ट्वीट घबराहट का संकेत है। 400 पार और संविधान बदलने को लेकर की गई बयानबाजी का जमीनी स्तर पर उल्टा असर हुआ है।
और मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का हार्ट अटैक से निधन के बाद बीजेपी शोक में है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस लिया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने उन्हें उनके आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। मतदान के एक दिन बाद ही बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस गहरे शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे कुंवर सर्वेश सिंह के निधन से बीजेपी ही नहीं मुरादाबाद को भी नुकसान हुआ है। उनको अटैक आया, उनको ठंड लगी और अटैक आया और उसके बाद लगभग 4:30-5 बजे के बीच में उनका उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक आया है। उनको मुंह में कुछ प्रॉब्लम थी, उनको मतलब उनके जो है ऑपरेशन भी हुआ था मुंह का, तो वो तो अलग है, लेकिन ये जो उनकी वो आया है वो हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने सर्वेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद श्री सर्वेश कुमार जी के निधन का समाचार ज्ञात हुआ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस दारुण दुख को परिवार को सहने की ताकत दे। बीजेपी ने टीएमसी और बंगाल पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा कि पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी जारी है। टीएमसी बीजेपी पर सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी दंगा फैलाने के लिए लोकल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। पूरा वायलेंस के लिए जिम्मेदारी यहाँ का स्टेट का सरकार है। खुद चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर वो दंगा फसाद भड़काने के लिए हर मंच पर भाषण में बोल रही है। बीजेपी का आरोप है कि यहाँ की पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। यहाँ का जो एसपी है वो टीएमसी का कैडर के नाते काम कर रहा है, प्रदीप यादव। बंगाल में जनता का साथ पुलिस का लड़ाई, टीएमसी नहीं है। बीजेपी ने कहा कि एक ऐसा स्टेट है यहाँ सेंट्रल फोर्स को सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है। ये एक स्टेट है जहाँ पोस्टल वायलेंस होता है। ये एक ही स्टेट है जहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट, निगरानी सब करना पड़ता है। ये एक ही स्टेट है जहाँ 100% वेब कैमरा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को लगाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने का प्लान बना रही है। अगले हफ्ते करीब 1000 इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टी एक बैठक करेगी। पहले चरण की 102 सीटों पर मतदाताओं ने फैसला कर दिया है। दूसरे चरण के लिए प्रचार के 3 दिन और बचे हैं। इस बीच बीजेपी ने प्रचार को और मजबूती देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को साधना शुरू कर दिया है। पार्टी ने बड़े इन्फ्लुएंसर्स की एक बैठक बुलाई है। बैठक में फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 1000 इन्फ्लुएंसर्स शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम में शमशान घाट की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर गुरुग्राम के शमशान घाट की है। कुछ लोग दीवार के साथ कुर्सियों पर बैठे हुए थे, तभी 15 फीट ऊंची दीवार भर कर गिर गई और सभी लोग उसमें दब गए। बताया जा रहा है कि दीवार के सहारे हजारों टन लकड़ियां रखी हुई थी, जिसकी वजह से दीवार टेढ़ी हो चुकी थी, जिसे ठीक कराने के लिए लोगों ने कई बार प्रशासन घाट प्रबंधन को कहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घटना में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है। एक्टर पंकज त्रिपाठी के बहन और जीजा के कार हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसे में पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो गई है। पंकज त्रिपाठी की बहन भी गंभीर रूप से घायल है। धनबाद के पास हादसे का शिकार हुई थी कार।
तो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। देखिए, उनके बहन की एक गाड़ी है जो कि हादसे का शिकार हो गई। धनबाद के पास ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह हादसा हुआ है और पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो गई है इस सड़क हादसे में। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया जो आपको दिखा रहे हैं। वहीं पंकज त्रिपाठी की बहन बुरी तरह से घायल। और चलिए अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। राजस्थान की बांसवाड़ा और जालौर में पीएम मोदी की जनसभा। आज बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालविया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। महावीर जयंती पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ की ओर से मनाया जा रहा हिंदू नववर्ष उत्सव। 31 महामंडलेश्वर समेत 5000 से ज्यादा संत इसमें शामिल होंगे। हिंदू नववर्ष उत्सव कार्यक्रम में दिल्ली के सभी बीजेपी उम्मीदवार शामिल होंगे। 51,000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी जनसभाएं। दार्जिलिंग और कटिहार में रैली है। असम के सिलचर में रोड शो करेंगे। रांची में आज इंडिया गठबंधन की महारैली। उलगुलान न्याय महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। उलगुलान रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी शामिल होंगी। 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने की मांग की। संजय राउत ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन ने उद्धव को पीएम के लिए नामित किया तो शरद पवार भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। कांग्रेस सीसी की बैठक में बिहार, हरियाणा, हिमाचल की बची हुई सीटों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस का जवाब। कहा कि पहले चरण के बाद बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हुई हाफ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ। पीएम की गारंटी पर जयराम रमेश का पलटवार। बोले कांग्रेस की लोकप्रिय गारंटी से मोदी की गारंटी फेल हो गई है। अब एक लहर चल रही है, मोदी तो गए। जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पहले चरण के प्रदर्शन से पीएम मोदी की घबराहट बढ़ गई है। 400 पार का नारा पड़ा उल्टा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। बोले ईवीएम पर उनके आरोप देखकर लग रहा है वो नतीजे से पहले ही हार चुके हैं चुनाव। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहती है। 3 पीढ़ी के कांग्रेसी भी छोड़ रहे हैं पार्टी। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी का निशाना। कहा कर्नाटक में हमारी बेटियों पर हो रहे हमले, बाजारों में फूट रहे हैं बम। पीएम ने कहा कांग्रेस जिस मानसिकता और विचारधारा को बढ़ा रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस से जनता अलर्ट रहे। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना करेंगे खत्म, सबको पेंशन का मिलेगा अधिकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में चुनावी प्रचार के दौरान चलाई स्कूटी। मां मेटकरी मंदिर में आशीर्वाद लिया। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता माधवी लता ने पलटवार किया। कहा ओवैसी अपने धर्म का नहीं करते हैं सम्मान, इसलिए कर रहे हैं फतवे के खिलाफ बात। प्रियंका गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया। कहा हमारी सरकार बनी तो किसानों को मिलेगी एमएसपी की गारंटी। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने कहा कि पहले चरण की सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लेकिन धुबरी में मुकाबला होगा कड़ा। नीतीश कुमार का लालू परेशाना। बोले लालू ने इतने बच्चे क्यों पैदा किए, किसने कहा था, खुद जेल गए तो बीवी को बना दिया सीएम। नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का पलटवार। बोली घबराहट में लालू पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश के बयान पर तेजस्वी का जवाब। बोले कहा वो जो कहना चाहे कहे, लेकिन निजी हमलों से बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तेजस्वी ने कहा यह चुनाव 2 परिवारों के बीच लड़ाई का नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए है। नीतीश के बयान पर बिहार कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा उनकी ही सरकार कानून बनाकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जेल में दे डाल। इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 पोलिंग बूथ पर फिर होगा मतदान। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटर्स के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मीटिंग करेगी बीजेपी। 1000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर होंगे शामिल। बीजेपी ने कहा कि इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक से सोशल मीडिया मंचों पर प्रचारकों और समर्थकों को साथ लाने में मिलेगी मदद। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के नेता संविधान बदलने की कर रहे बात। किसानों पर पीएम के बयान पर राहुल का पलटवार। बोले बीजेपी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए। अमित शाह के दावे पर अखिलेश का पलटवार। बोले पहले चरण में जनता ने बीजेपी की बाजी पलटी। अखिलेश ने कहा यह चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए। बीजेपी का उनके परंपरागत वोटर भी कर रहे हैं विरोध।
अमित शाह ने कहा वोट बैंक खिसकने के डर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साथ, दूसरे चरण में वृंदावन से काशी तक विजय सुनिश्चित। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन हुआ। पीएम ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया, कहा सर्वेश सिंह का जाना अपूर्णीय क्षति। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ओडिशा के संबलपुर से कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दुलाल चंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया। ओडिशा के क्योंझर से विनोद नायक, आस्का से देवोकांता शर्मा को टिकट, बंगाल के कांठी से उर्वशी भट्टाचार्य कांग्रेस उम्मीदवार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से संदीपान भुमरे शिवसेना शिंदेगुट के उम्मीदवार। उद्धव गुट ने संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे को दिया है टिकट। विदेशी फंडिंग के आरोपों पर बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी का TV9 पर बयान, कहा विदेशी फंडिंग की जांच कराएं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मेरा परिचय लाल बत्ती से नहीं जनता से है। बरेली और आंवला सीट से बीएसपी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। आंवला से सत्यवीर सिंह, आबिद अली और बरेली से छोटेलाल गंगवार का नामांकन रद्द। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे चुके धार्मिक मालवीय और अल्पेश कठेरिया ने इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने आपके समर्थन का ऐलान किया। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में आपका समर्थन करेगी कांग्रेस। इस्तीफा वापस लेने के बाद बोले रईस शेख, कहा कि पार्टी में बैठे दलालों को हटाना है, ये पार्टी को कर रहे कमजोर। महाराष्ट्र की भिवंडी से एसपी विधायक रईस शेख ने इस्तीफा वापस लिया। रईस शेख ने कल पार्टी से इस्तीफा दिया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि दिल्ली में बैठे लोग धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया। सीएम नवीन पटनायक, कार्तिक पंड्यन समेत 40 नेताओं के नाम। फिलिस्तीन का दावा, वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर इजरायल के ऑपरेशन मारे गए 14 लोग, कई लोग घायल हुए। अमेरिकी सदन ने यूक्रेन और इजरायल के लिए वॉर फंडिंग को मंजूरी दी है। सदन ने $95 अरब के पैकेज को मंजूरी दी। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष पर प्रतिनिधि टेलर ग्रीन का गुस्सा फूटा है। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन को लंगड़ा बतख कहा गया। हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो, कब्जे वाले लेबनानी इलाके में इजरायली सैन्य ठिकाने पर जासूसी उपकरण को बनाया गया निशाना। दक्षिणी इजरायल से उत्तरी गाजा की सामने आई है ताजा तस्वीरें। सीमा पार से दिखा गाजा के आसमान में धुएं का गुबार। इजरायल में परिजनों की रिहाई नहीं होने से लोगों में काफी निराशा है। समझौते की मांग को लेकर पीएम नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में निकाली गई रैली, हाथों में बंधकों की तस्वीर लेकर नम आंखों से परिवार वालों को याद किया गया। पूर्वी यूक्रेन में मृत पाए गए अमेरिकी ब्लॉगर रसेल बेंटले 5वीं टैंक बटालियन के सैनिकों ने 10 दिन पहले किया था अपहरण। यूक्रेनी सेना ने रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह किया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। सीरिया और रूसी सेना ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन। पल्मायरा और अलेप्पो में कई आतंकवादी ढेर किए गए। थाईलैंड सरकार और प्रत्यक्षदर्शियों का बड़ा दावा, थाई सीमा के पास म्यावाड़ी शहर में म्यांमार के जुंटा और विद्रोहियों के बीच तेज हो गई है लड़ाई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने जताई आशंका, प्रशांत महासागर में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स। अगले हफ्ते चीन की यात्रा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 1 साल से भी कम वक्त में ब्लिंकन की दूसरी यात्रा होगी। माली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी पड़ने से दर्जनों लोगों की मौत की खबर। मालेगांव मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर की याचिका स्वीकार की, कहा 25 को हाजिर हो, नहीं तो आवश्यक आदेश। कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या पर गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान का विरोध। एबीवीपी ने आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। युवती की हत्या पर बोली शोभा करंतलाजे, कर्नाटक में लव जिहाद, कांग्रेस नेता की बेटी सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। हुबली हत्याकांड के पीड़ित के परिवार वालों से मिले बीजेपी के नेता जगदीश शेट्टार, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की गई। सीएम सिद्धरमैया का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि लड़की की हत्या पर बीजेपी राजनीति कर रही है, शांति और सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। को सौंपी केजरीवाल की शुगर रिपोर्ट, कहा शुगर लेवल चिंताजनक नहीं, डॉक्टर ने बंद की इंसुलिन। तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का बयान, आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। केजरीवाल की सेहत पर बोले आदित्य ठाकरे, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बदनाम किया जा रहा। गुरुग्राम में गिरी शमशान के पीछे वाली गेट घाट की दीवार, मलबे में 6 लोग दबे, बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। पंजाब के रूपनगर में मकान ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में भरभरा कर ढह गई 3 मंजिला इमारत। पूर्वी दिल्ली में 2 बच्चों की हत्या से सनसनी, कमरे में जख्मी हालत में मिली मां।
यूपी में अयोध्या और रामघाट हॉल्ट के बीच मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलगामी के पास बस पलटी, एक यात्री की मौत। कुरुक्षेत्र में बिजली नहीं होने से बड़ा हादसा टला, ट्रांसफार्मर से स्कूल बस टकराई। मुरादाबाद में काशीपुरा हाईवे पर सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग। नवी मुंबई के सेक्टर 18 में थारावनी हाइट्स बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। फिरोजपुर में बीएसएफ ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी को किया नाकाम। दुबई में तूफान पर कट्टरपंथियों के बैन पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। पुंछ में दारागांव में देखे गए तेंदुए और शावक। ओडिशा में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। ओडिशा में झुलसा रही है गर्मी, बारीपदा और बौद्ध में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक। इंदौर में झुलसा रही गर्मी, हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राहत मिलेगी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी का पूर्वी लहर अभ्यास, पूर्वी तट पर दिखा जहाजों और पनडुब्बियों का दम। विनेश, अंशु और रितिका को ओलंपिक का कोटा, लगातार 3 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली महिला पहलवान बनी विनेश। पत्नी अंजलि के साथ रांची पहुंचे सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल खेल रही युवा फाउंडेशन की लड़कियों को प्रोत्साहित भी किया। हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रनों से हराया। 267 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 199 रन पर ढेर। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं इस बड़े हादसे की तस्वीर के साथ। गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा, मलबे में दबने से यह मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे गुरुग्राम का यह हादसा है। और यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल दीवार के साथ सट कर बैठे हुए थे। कुछ कुर्सियां यहाँ पर लगी नजर आ रही है और इन्हीं कुर्सियों में ये लोग देखिए बैठे हुए थे। अचानक से जैसे ही दीवार गिरी, इसके नीचे ये सभी लोग दब गए। बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये देखिए वहां पर कुछ लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, तभी यह हादसा हो गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से, जहां पर इमारत गिर गई। भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत। आनन फानन में जान बचाकर लोग भागे हैं। पुलिस ने 2 दिन पहले ही इमारत का खाली करवा लिया था। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के जीजा की हादसे से मौत हो गई है। धनबाद में डिवाइडर से कार टकरा गई। बहन को कोलकाता रेफर किया गया है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये आप देखिए, काफी तेज रफ्तार ये गाड़ी और अचानक से डिवाइडर के ऊपर जाकर चढ़ी और इस हादसे में पंकज त्रिपाठी के जीजा की मौत हो गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। और खबर यह है कि जो उनकी बहन है पंकज त्रिपाठी की, उन्हें कोलकाता रेफर किया गया है इलाज के लिए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से गुरुग्राम कैसे थर्रा गया, आप देखिए। धनवापुर गांव का मामला है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष यहां पर हुआ। पानी के कारोबार को लेकर आपसी भिड़ंत हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए आपको लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए ये लोग, और कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही है। लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ियों पर हमला भी किया जा रहा है। 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है और बताया जा रहा है कि धनवापुर गांव का पूरा मामला है। पानी के कारोबार को लेकर आपस में ये खूनी झड़प, खूनी संघर्ष हुआ। ये देखिए कैसे गाड़ी को बैक किया जाता और फिर एक शख्स जो कि हमला भी कर रहा था, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की जाती है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, मुरादाबाद से, जहां पर एलपीजी के सिलेंडर ट्रक में आग लग गई। बम की तरह सिलेंडर फटे। धमाकों से दहला पूरा इलाका। और
अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के ओडिशा रीजन में आग का तांडव देखने को मिला है। ये देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए आप, कैसे भीषण आग लगी हुई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग की लपटों से घिरा डेल्टा विल्मर फार्म, जहां पर यह आग लगी है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि आग फैलती ही जा रही है। यूक्रेन के ओडिशा की तस्वीर है, आग का तांडव देख सकते हैं आप। और अगली 7वीं वीडियो ब्रेकिंग है कनाडा से, जहां एक हवाई अड्डे के टावर में भीषण आग लग गई। विस्फोटक सामग्री के पास ये विस्फोट हुआ है और 1 किलोमीटर तक इमरजेंसी के हालात वहां बने रहे। जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी हुई है। कनाडा में हवाई अड्डे के ठीक पास ये आग लगी। 1 किलोमीटर तक इमरजेंसी की सिचुएशन बनी रही जब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, हमास का इजरायली सेना पर बड़ा हमला। हमले में इजरायली बुलडोजर को तबाह किया गया। तो इजरायल का ये बुलडोजर है जिसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया है। जोरदार धमाका हुआ है। इजरायली बुलडोजर जिसे हमास की ओर से हमले में उड़ा दिया गया। और अगली अहम खबर है, हिजबुल्लाह का लेबनानी ठिकानों पर हमला। जासूसी उपकरणों को किया पूरी तरह तबाह। शिबा फार्म्स का वीडियो आया सामने। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, सीरिया और रूसी सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। सीरिया के अलेप्पो में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। सीरिया के अलेप्पो की तस्वीर है जहां आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक था और कई ऐसे ठिकानों को हमले में तबाह कर दिया गया। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, एक्शन में यूक्रेनी मिग 29 और S-300 यूक्रेन के निप्रो में विध्वंस की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं म्यांमार से, जहां पर सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। आसमान में उड़ते नजर आए फाइटर जेट। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका में विदेशी सहायता पर जमकर हंगामा। कैपिटल हिल के बाहर लोगों ने हुटिंग की है। लोगों ने मार्जोरी टेलर ग्रीन के खिलाफ हुटिंग की है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर हमला। रूस में तेल डिपो धमाके में खाक हो गया। Вот эта вещь нахуй. Вот это прям пиздец. А вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл, и еще не все. और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आग का कहर देखने को मिला। 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र की है। नवी मुंबई में आग का कहर देखने को मिला है। जानकारी है कि 9 मंजिला ये इमारत है जिसमें आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए, 16वीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायल का इराकी ठिकानों पर हमला। इराक के खिलाफ इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। एक और वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की में भीषण तूफान का कहर। कांकेरी सिटी में एक मस्जिद की मीनार गिर गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, इजरायल में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन। इजरायल के तेल अवीव में जुटे लोग, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग। और आगे देखिए, ये 19वीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायली नागरिकों ने तेल अवीव में किया है प्रोटेस्ट। बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं लोग। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, इजरायल में जल्द चुनाव को लेकर प्रदर्शन जारी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग यहां की जा रही है।